हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो पिछली वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर की सभी थ्योरी के बारे में बता दिया। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग की प्रश्नावली जो 3.1 है उसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक कितनी आसानी तरीके से, एकदम बारीक तरीके से मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं अपने सीधी प्रश्नावली पर। तो आप अपना किताब खोल लीजिए, ठीक है, और हम क्वेश्चन क्या करेंगे आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली को हल करते समय सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और चलिए सबसे पहले मैं ऑब्व्यू बनाता हूँ कि जो ऑब्व्यू दिया है वो क्या दिया। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना देता हूँ। दिया है कि एक ऑब्व्यू दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। तो सभी मान नीचे दिया है, उन सभी को क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ऑब्व्यू को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्व्यू को बनाएंगे। ऑब्व्यू क्या दिया है, 2, 5, 19 -7। फिर क्या दिया है, 35 -2, 5/2 12। फिर क्या दिया है, √3 1 -5 17। चलिए ये आपको ऑब्व्यू दिया है। क्या, ये ए का मान दिया है, यानी ये आपके पास एक ऑब्व्यू है। पूछा है तो नीचे 3-4 मान दिए हैं, उनको क्या कहा है कि ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए सबसे पहला जो कहा है वो ध्यान से देखिए। तो कहा है ऑब्व्यू की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या, ऑब्व्यू की कोटि, ऑब्व्यू की कोटि ज्ञात कीजिए। तो मैंने ऑब्व्यू की कोटि ज्ञात करना आपको सबसे आसान तरीके से बताया था। क्या, मैंने बताया था कि पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करके लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपका कोटि। जैसे ध्यान से देखिए, पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या देखिए 1 2 3 4। पंक्ति की संख्या कितनी है, 4। तो आप लिख देंगे यहाँ 4। स्तंभ की संख्या कितनी है, 3। देखिए 1 2 3। तो आप लिख देंगे यहाँ × 3। ये हो गया आपके 4 × 3 कोटि की ऑब्व्यू। बस इतना ही आंसर हो गया, और कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ इतना ही आंसर हो गया। और ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब चलिए देखते हैं इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। पहला का दूसरा क्या दिया है, पूछा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये 4 और × 3 दिया है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12। ये हो जाएगा आपके अवयवों की संख्या। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके अवयवों की संख्या। कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसे हल करेंगे। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या दिया है। पहले का कहा है ना कि A13, पहले कहा है A13 का मान बताइए। तो A13 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो 1 है ना, वो क्या है, आपकी पंक्ति है। 1 क्या है, पंक्ति है। आज जो 3 है ना, वो स्तंभ है। तो देखिए 1 यानी पंक्ति, यानी पंक्ति नंबर पहला में, यानी लाइन नंबर पहला में। 3 यानी तीसरा स्तंभ, तो लाइन नंबर पहला में और तीसरा स्तंभ को जो 1 2 3, तीसरा स्तंभ ही पहला में और तीसरा स्तंभ ही पकड़ाया क्या, आपका 19। तो आपका हो जाएगा 19 आंसर। बस और कुछ नहीं पूछा है। फिर कहा है A21, यानी पंक्ति नंबर दूसरा, स्तंभ नंबर पहला। तो ध्यान से देखेंगे तो पंक्ति नंबर दूसरा तो ये वाला होगा, स्तंभ नंबर पहला ये वाला होगा, यानी पकड़ाया कौन, ये 35। तो हो जाएगा आपका 35 आंसर। ये भी आंसर, ये भी आंसर। फिर और कुछ कहा है A33, इसका मतलब कि पंक्ति की भी संख्या 3, स्तंभ की भी संख्या 3। तो देखिए पंक्ति नंबर 3 ये हो गया,
स्तंभ नंबर 3, 1 2 3, तीसरा स्तंभ में आ गया, यानी पकड़ाया क्या आपका -5, तो हो जाएगा आपका आंसर -5। कुछ करना था? कुछ नहीं करना है। अब देखिए फिर आया A24, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर कौन सा 2, यानी ये वाला, और स्तंभ नंबर 4, यानी 1 2 3 4, स्तंभ नंबर 4 वाला, तो पकड़ाया कौन आपका 12, तो यहाँ हो गया आपका 12। कुछ करना है भाई साहब, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आसानी तरीके से आपको देखते जाना है कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए एक और लास्ट दिया है A23, A23, देखिए पंक्ति नंबर दूसरा, स्तंभ नंबर तीसरा, पंक्ति नंबर दूसरा और स्तंभ नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पकड़ा है कौन आपका जी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 5/2। कुछ करना था? कुछ करना ही नहीं था भाई साहब, एकदम आसानी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ज्ञात कर लिया। चलिए तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को, और उसे भी आसानी तरीके से हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब तक नोट हो गया होगा, अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। चलिए इसको जल्दी से जल्दी मिटाएंगे और पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, और देखेंगे कि सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ। कहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव, कितने अवयव? कहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभवत कोटियां कितनी है? पूछा है कि संभवत कोटियां कितनी है, यानी कोटि कितनी हो, और पूछा है क्या है, फिर यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। कहा है अगर इसमें 13 अवयव हों तब कोटियां क्या होंगी, तब कोटियां क्या होंगी, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कहा है कि एक जो है अवयव है जिसमें 24, एक अवयव के 24 अवयव है, तो उसकी कोटियां बताइए। फिर कहा है अगर उसमें 13 अवयव होते हैं तो कितनी कोटियां होती, यही आपसे पूछा। चलिए याद करते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि आपका अवयव जो होता है उसमें 2 ही होते हैं, स्तंभ और एक पंक्ति। तो ध्यान से देखें, अगर आप पंक्ति को 1 माने तो स्तंभ आपका 24 हो जाएगा, 24 से कमा 24, 24 हो गया। अब चलिए अगर आप पंक्ति को 24 माने और स्तंभ को 1 माने तभी आपका 24 से कमा 24 यानी 24 अवयव हो गए आव्यूह में। चलिए अब अगर आप आव्यूह में पंक्ति को 2 मानते हैं तो जब पंक्ति को 2 मानेंगे तो 2 में कितना का गुणा कर देंगे कि अवयव 24 हो जाए, तो आप इसमें 12 का गुणा कर दीजिए। तो अगर आप पंक्ति को 2 मानते हैं तो स्तंभ आपका कितना हो जाएगा 12, तो ये 2 गुणे 12 हो जाएगा। अगर इसी को उल्टा कर दें, अगर आप पंक्ति को 12 मानते हैं तब आपका स्तंभ कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। देखिए सबका गुणा करके देखिए, 24 से कमा 24, 24 से कमा 24, 2 बरेंगे 24, 12 दूना के 24, सबका मान 24 ही आना चाहिए। अब चलिए देखते हैं क्या 3 से भी करता है। अगर आप पंक्ति की संख्या 3 लें, पंक्ति की संख्या कितने लें 3, तो 3 में कितने का गुणा कर देंगे 24 आ जाएगा 8 का, तो स्तंभ का मान कितना हो जाएगा 8, यानी 8 के लिए 24। अगर भाई साहब अगर आप पंक्ति की संख्या 8 लें तो स्तंभ की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा आपको कितने मिल गए 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कि और संभवत मान हम लोग क्या से क्या बना सकते हैं। अगर ध्यान लें, अगर आप पंक्ति की संख्या 4 लें तो 4 में कितने का गुणा कर देंगे 24 आ जाएगा, 4 6 के 24। अगर ध्यान से भाई साहब तो पंक्ति आपका 4 हो गया, स्तंभ आपका 6 हो गया। अगर फिर से अगर आप पंक्ति की संख्या 6 ले लें तो स्तंभ की संख्या कितनी हो जाएगी 4,
देखिए जितने मान मैंने यहाँ पर लिखे हैं सभी का अगर आप गुणा करें, क्या जितने मान मैंने लिखे हैं अगर सभी का आप मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपका 24 ही आएगा। जैसे देखिए 24 से कमा 24, 24 से कमा 24, 12 गुना के 24, 12 गुना के 24, 3 बाटे 24, 8 3 के 24, 4 6 के 24, 6 चौको 24। और कोई मान हो सकता है तो भाई साहब और कोई मान से कटेगा ही नहीं। तो आपके जो हो गए संभवत कोटि जो हो गए इतने कोटि हो गए। या तो आपकी कोटि 1 गुणे 24 की होगी, या कि आपकी कोटि 24 गुणे 1 की होगी, या किसी इनमें से ही एक की आपकी कोटि होगी। ठीक है, लेकिन कहा था कि अगर आपके 13 अवयव हों तब कोटियां कितनी होगी। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपके 13 अवयव है ना तो चलिए देखते हैं फिर कोटियां कितनी होगी। अगर आप पंक्ति को कितना माने, 1 माने, तो कितने की गुणा कर देंगे तो 13 हो जाएगा, तो आप 13 की गुणा कर देंगे। अगर आप पंक्ति को 13 माने तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितने का इसमें गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का गुणा कर देंगे तो 13 आ जाएगा। और कोई मान दिख रहा है, यानी और कोई संख्या दिख रही है जो 13 से कटेगी, तो आप कहेंगे नहीं भाई साहब 13 से सिर्फ यही संख्या कटती है 1 से, और स्वयं 13 वही संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसकी कोटि सिर्फ इतनी ही होगी। समझ में आया, कुछ करना नहीं था, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके लिखना था। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी मैंने एकदम बेहतरीन ढंग से आपको सिखा दिया। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। इसको मिटा देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं। कहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने अवयव कितने हैं 18 अवयव 18 हैं, तो संभवत कोटियां बताइए। सेम वही क्वेश्चन कहा है, संभवत कोटियां बताइए। फिर कहा है यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी। कहा है यदि इसमें 5 अवयव, कितने अवयव हों 5 अवयव हों तो उसकी कोटि क्या होगी। सेम सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगर आप पंक्ति की संख्या 1 माने तो 1 में कितने गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 18 का ही गुणा कर देंगे, तो पंक्ति 1 स्तंभ कितना हो गया 18। अगर आप स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या 18 मान लें तो 18 में कितने का गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 का, तो ये हो गया आपका स्तंभ का मान 1। अब चलिए 2 से देखते हैं। अगर आप पंक्ति की संख्या कितनी कर दें 2, तो 2 में कितने का गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 का। तो ये पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 9। अब चलिए अगर आप पंक्ति की संख्या 9 कर दें तो कितने का 9 में गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका स्तंभ का मान आ जाएगा। चलिए अब अगर आप पंक्ति की संख्या 3 दे लें तो 3 में कितने का गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, आप कहेंगे 6 का, तो 6 का गुणा कर देंगे, तो पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 6। अगर आप पंक्ति की संख्या 6 ले लें तो 6 में कितने का गुणा कर देंगे कि 18 आ जाएगा, आप कहेंगे 3 का, ये हो गया आपका स्तंभ की संख्या। और कोई संख्या दिख रहा है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो बस इतना ही। ठीक है, तो देखिए मैंने आपकी कोटियां ली, इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 18 से अधिक आएगा। देखिए 1 गुणे 18, 18 गुणे 1 18, 2 नवा 18, 9 दूना 18, 3 छक्के 18, 6 तिल 18। इतनी कोटियां आपकी होंगी। सिर्फ इतना ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, लेकिन नीचे और कुछ कहा है कि यदि अवयव 5 हो तब कोटियां क्या होंगी। तो देखिए ये 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 1 से और स्वयं से कटती हैं। तो ध्यान से देखें, अगर आप पंक्ति की संख्या 1 माने तो स्तंभ की संख्या कितनी हो जाएगी 5। अगर आप पंक्ति की संख्या 5 माने तो स्तंभ की संख्या कितनी हो जाएगी 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी इसे मिटा देते हैं।
अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कि 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो कहा है कि 2 गुणे 2 एक 2 गुणे 2 अवयव ए इक्वल टू कहा है ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, कितने कोटि का अवयव है? 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। ठीक है, 2 गुणे 2 कोटि का अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से है। कहा है 2 गुणे 2 कोटि की रचना करना है जिसमें अवयव इस प्रकार से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको कह दिया है इसी में पहला नंबर कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई। तो एक बात मैं बता दूं, जो आई और जे कहा है ना, तो जो आई है ना उसे पंक्ति कहेंगे और जो जे है ना उसे क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। चलिए यहां लिख देता हूं, जो आई है यहाँ क्या है? पंक्ति है, और जो जे है वो क्या है? आपका स्तंभ है। ये बात हमेशा आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो आप कहा है कि 2 गुणे 2 कोटि के अवयव बनाने हैं। चलिए हम लोग 2 गुणे 2 कोटि के अवयव बनाते हैं। चलिए यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, लेकिन कुछ नाम तो रखना होगा। ये तो सभी समान हो गए। तो देखिए ये ए जो है पहली पंक्ति में पहला स्तंभ में है, जो है ए है ये पहली पंक्ति में लेकिन दूसरा स्तंभ में है। जो ए है ये दूसरी पंक्ति में है देखिए, लेकिन पहला स्तंभ में है। ये जो ए है दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में और दूसरा स्तंभ में। ये हो गया आपके अवयव। तो इन्हीं अवयव से हमें इसका मान रखकर नए अवयव को बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग A11 का मान ज्ञात करते हैं। किसका? A11 का। तो भाई साहब अगर A11 का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए I की जगह पर क्या लिखना है? 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस J की जगह पर क्या लिखना है? 1, यहाँ हो जाएगा 1 होल स्क्वायर बटे। ध्यान से देखेंगे तो एक एक कितना होगा? 2, और 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 बटे 2, तो यहाँ कटा देंगे तो कितना आएगा? 2। यानी A11 का मान कितना आपका आ गया? 2। अब चलिए A12 का मान ज्ञात करते हैं। A12 का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिए I का मान क्या रखना है? 1, J का मान क्या रखना है यहाँ पर? 2। तो I का मान 1, J का मान क्या रखना है? 2, इसका होल स्क्वायर बटे 2 1 कितना होगा? 3, 2 कितना होगा? 3, और 3 का वर्ग कितना होगा? 9। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 I बटे में 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर A21 का मान ज्ञात करते हैं। किसका? A21 का मान। तो भाई साहब जब A21 का मान ज्ञात करेंगे तो ध्यान रखिए I का मान क्या रखना है? 2, J का मान क्या रखना है? 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 को होल स्क्वायर बटे में ही नीचे 2 दिया था। यही फार्मूला में सिर्फ मान को रखना है। तो अब देखिए 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 बटे 2 हो गया। अब चलिए अब हम लोग याद करेंगे लास्ट वाला A22। चलिए यहाँ भी I का मान 2, J का मान 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 का होल स्क्वायर 16, और 16 बटे 2 कटा देंगे कितना आएगा? 9। तो अब हम लोग अपना न्यू अवयव बनाते हैं। क्या? न्यू अवयव बनाते हैं। चलिए न्यू अवयव कैसे बनाएंगे? ध्यान से A11 का मान कितना आप निकाले हैं? 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। A12 का मान आप कितना निकाले हैं? A12 का मान आप 9/2। चलिए A21 का मान आप कितना निकाले हैं? 9/2। A22 का मान आप कितना निकाले हैं? 9। तो ये हो गया आपका न्यू अवयव, और यही पूछा था तो यही हो गया आपका आंसर। कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको कहा था कि 2 गुणे 2 कोटि के अवयव होने चाहिए। तो देखिए क्या ये 2 गुणे 2 कोटि के अवयव नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ 2 गुणे 2 कोटि के अवयव है। तो मैंने सबका नाम लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखिए पहली पंक्ति में पहला स्तंभ, पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ। ये हो गया।
अब चलिए हमने यहाँ से 1 का मान रखकर इस फार्मूले में सबका मान निकाल लिया और यहाँ फिर अपने न्यू अवयव में रख दिया। यहाँ से हम लोग का न्यू अवयव ज्ञात हो गया। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल बताऊंगा तो उस पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग इसी के सेकेंड नंबर पार्ट पर। 3 क्वेश्चन दिया था ना, तो सेकेंड नंबर पार्ट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सेकेंड नंबर पार्ट क्या है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, ये सेकेंड नंबर पार्ट क्या कहा था, ए आई जे का मान होगा आई बाई जे। ठीक है, ए आई जे का मान होगा आई बाई जे, यानी अब इन सब का मान इसमें रखकर हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, अगर हम A11 का मान निकालेंगे, A11 का मान निकालेंगे तो I का मान 1, J का मान 1, यानी 1/1 बराबर 1। अगर हम A12 का मान निकालेंगे, देखिए A12 का मान निकालेंगे तो I का मान 1, J का मान 2, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। देखिए इसी फार्मूले में सिर्फ रखेंगे 1/2, ये हो जाएगा आपका A का मान। अगर हम A21 का मान निकालते हैं, देखिए A21 का मान निकालते हैं तो I का मान ऊपर रखेंगे, I का मान कितना है 2, J का मान कितना है 1, यहाँ हो गया आपका 2। अब चलिए, अब हम देखते हैं A22 का मान कितना, A22 का मान ध्यान से देखिए, A22 का मान क्या होगा, देखिए ऊपर देखिए, यहाँ भी दो कट के कितना आ जाएगा। अब हम लोग अपने आव्यूह के बारे में देखते हैं कि हम लोग का जो न्यू आव्यूह बन रहा है वो क्या बन रहा है। चलिए ध्यान से देखते हैं। A11 का मान आपने कितना निकाला है 1, तो हो गया 1। A12 का मान आपने कितना निकाला है 1/2, तो 1/2 हो गया। A21 का मान आपने कितना निकाला है 2, तो यहाँ 2 हो गया। A22 का मान क्या निकाला है 1 हो गया। ये हो गया आपका न्यू आव्यूह, यही हो गए आपके न्यू आव्यूह के आंसर। कुछ नहीं करना था, एकदम आसान था, सिर्फ मान रखना था। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर पार्ट पर और इस क्वेश्चन को आज हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। चलिए, तो अब नोट हो गया होगा और अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं कि अब थर्ड नंबर का फार्मूला क्या कहा। थर्ड नंबर का फार्मूला जो है वो क्या कहा है आपका, तो थर्ड नंबर का फार्मूला कहा है AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। यही फार्मूला है जिस पर आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, यही फार्मूला है जिस पर आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको भी हम लोग ज्ञात करें। ठीक है, चलिए पहले A11 का मान ज्ञात करेंगे। A11 का मान, चलिए I की जगह पर 1 लिखेंगे प्लस 2 गुणे J की जगह पर क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखिएगा, 2 × 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, यानी यहाँ 9/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए A12 का मान देखते हैं। I का मान 1 प्लस 2, J का मान 2, तो गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। ध्यान से देखिएगा, 2 दूना के 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का होल स्क्वायर 25, यानी यहाँ हो जाएगा 25/2। अब चलिए यहाँ देखते हैं इसका 21 का मान। A21 का मान देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, I का मान 2 गुणे J का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। ध्यान से देखिएगा, 2 × 2, 2 कितना होगा 4, 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ हो जाएगा 16/2, तो ये कट के हो जाएगा आपका 8 आंसर। अब ये वाला देखते हैं A22 का मान। ध्यान से देखिएगा, देखिए I का मान कितना है 2 प्लस 2 I गुणे J का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 दूना के 4,
4 में 2 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 36/2, तो ये कट के हो जाएगा 18। अब चलिए न्यू अवयव बनाते हैं कि न्यू अवयव का जो मान होगा हम लोगों का कितना होगा। A11 का मान कितना है, A11 का मान 9/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 9/2। A12 का मान कितना है, तो A12 का मान 25/2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 25/2। A21 का मान कितना है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। A22 का मान कितना है 18, तो यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, तो आज हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। तो ध्यान रखिएगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।